नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरे घर में आजकल बहुत ज़्यादा पूजा पाठ चलता है, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं। मेरे घर में नहीं, सभी के घरों में चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर भी चेक कर देंगे मुझे, इसलिए मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ कि मेरे घर में नहीं, सबके घर में चल रहा है। फिलहाल मैं आ गई हूँ किचन में, घर की सफाई करके, झाड़ू पोछा करके, नहा धोकर किचन में, क्योंकि आज मेरे घर में है मेरे दादा ससुर का श्राद्ध, जिनके लिए मुझे खाना बनाना है। लेकिन पहले बच्चे जाएंगे स्कूल तो मैं उनका खाना बनाऊंगी, उसके बाद सारी तैयारी करूंगी और आपके साथ रूटीन शेयर करूंगी कि किस प्रकार से बहुत सारा काम जब हो, आपको अकेले ही मैनेज करना हो, तो किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है और किस प्रकार की रेसिपीज़ आपको लेनी चाहिए ताकि आपका समय ज़्यादा ना लगे और वैरायटीज़ भी बहुत सारी हो जाए, है ना। तो समय भी बचेगा और वैरायटीज़ भी बनेगी, प्लस आपको परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सुबह घर की सफाई करके आई किचन में, और मैंने रात में छोले भिगोए थे। चूँकि मुझे बहुत सारी वैरायटीज़ बनानी थी तो आई थॉट कि मैं छोले बनाऊंगी, क्योंकि ऐसा सचिन में खड़े होके भूनने भानने का कोई सिस्टम नहीं है, तो इसलिए मैंने छोले बनाने का निर्णय लिया। तो छोलों में मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती के पैकेट डाल के, नमक डालकर, थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर उबलने के लिए रख दिया है साइड में। उसके बाद मैंने निकाले हैं चावल और सिर पर दुपट्टा रखे काम करूंगी मैं। तो चावल सबसे पहले मैंने भिगोए हैं थोड़े से, अभी भिगोए नहीं है, निकाले हैं। सिर्फ 2 टेबल स्पून चावल मैंने एक छोटी कटोरी में रखे हैं और तकरीबन 1 बड़ी कटोरी भर के चावल मैंने एक बड़े बर्तन में रखे हैं। तो मैं चावल को धोकर भिगो दूंगी, और साथ में अभी मैंने चावल भिगोए नहीं हैं क्योंकि राइस मुझे थोड़ी सी देर बाद बनाने हैं। अगर मैं अभी भिगो दूंगी तो चावल को मुझे तुरंत बनाना पड़ेगा 15 मिनट के बाद। चूँकि अभी तो बच्चे स्कूल जाएंगे, मुझे पहले बच्चों का खाना बनाना है, तो उसी प्रकार से मैं काम कर रही हूँ। एनीवेज, मैंने जो है यहाँ पर सबसे पहले राइस भिगोए हैं 2 टेबल स्पून पानी में। किसी भी प्रकार का चावल आप पानी में भिगो के रख दीजिएगा। अब मैं इससे क्या बनाने वाली हूँ वो मैं आपको आगे शेयर करूँगी। बहुत बढ़िया सी रेसिपी है, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा और आपको पसंद भी बहुत आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने आटा लगाया। अब आटा मैं ऐसे लगा रही हूँ बच्चों के पराठों के लिए, दोबारा मैं दूसरी बार आटा लगाऊंगी। फिलहाल सिर्फ मैं बच्चों के पराठे के लिए आटा लगा रही हूँ। चूँकि मुझे बहुत सारा खाना बनाना है तो बच्चों के लिए सब्जी आज मैं नहीं बना पाऊँगी। मैंने बच्चों को टिफ़िन में दिया था दही, तो मेरे घर में हमेशा दही जमा हुआ रहता है। तो जब कभी मुझे समय नहीं मिलता या ज़्यादा काम हो जाता है तो मैं बच्चों को दही दे देती हूँ टिफ़िन में, बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। तो सबसे पहला पराठा मैंने बनाया है गाय का। आप देख सकते हैं, एक बार एक कमेंट आया था मुझे कि तुम खुद पराठे खाती हो और गाय के लिए रोटी बनाती हो। तो फ्रेंड्स, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है। आप लोग जो मेरे वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते हैं उन्हें पता होगा कि मेरे घर में जो भी चीज़ बनती है मैं सबसे पहले वही गाय का निकालती हूँ। चाहे वो पराठे हो, पूरी हो, हलवा हो, दाल चावल हो, कुछ भी हो, सबसे पहले गाय माता के नाम का निकलता है। हालांकि मेरे यहाँ गाय नहीं आती है, लेकिन श्रद्धा से मैं गाय का ही निकालती हूँ। बाकी से चिड़िए कौवे कोई भी खाए, मेरा नाम से वो गाय का ही निकलता है। तो मैंने गाय का पराठा बनाया, उस पर थोड़ी चीनी डाली और मैंने रख दिया है साइड में, बाहर अपनी छज्जे पे रखने के लिए। मीनवाइल मैंने बच्चों के पराठे भी बना दिए हैं। चूँकि मुझे दही देना था, सब्जी नहीं बनाना था, तो मैंने बच्चों का टिफ़िन पैक करके दे दिया है। हस्बैंड ने फ्रूट ब्रेक में उनके लिए अनार और एप्पल कट करके दे दिए थे। बच्चे जो हैं अभी बाहर हैं, वो तैयारी हो रहे हैं और मैं बीच में जो है अपनी तैयारी भी कर रही हूँ। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है टिफ़िन बनाया बच्चों का, और अब मैं दोबारा आटा लगा रही हूँ। ये आटा मैं पूरियों का लगा रही हूँ ताकि इसे मैं लगा के रख दूँ और ये थोड़ा रेस्ट कर ले तो आटा हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा। और बच्चे बाहर अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अभी बच्चे जो हैं गए नहीं हैं स्कूल में, अभी मुझे उनकी चोटी वगैरह भी बनानी है। तो समझ लीजिए इस टाइम पर 6:30 हो रहा है जब मैं ये सारा काम कर रही हूँ। और बस अब मैंने चावल भी भिगो दिए हैं क्योंकि बच्चों का टिफ़िन बन चुका है। तो मैंने सोचा अब मैं चावल भिगो देती हूँ, उसके बाद मैं राइस बनाऊँगी। तो अब देखिए यहाँ पर 6:30 ही हुआ था, मैंने चावल भी भिगो दिए, बच्चों का टिफ़िन भी बना दिया, घर में झाड़ू पोछा करके नहा कर मैं किचन में भी आ गई। और अब मैं ये कद्दू काट रही हूँ। तो कल मैं आधा किलो कद्दू भी लेकर आई थी सब्जी बनाने के लिए। तो कद्दू को मैं छिलके के साथ ही बनाती हूँ, पर्सनली मुझे बहुत स्वाद लगता है। प्लस दिल्ली में ना, स्पेशली दिल्ली वाले, यूपी वाले लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ ये कद्दू ना छिलके के साथ ही बनता है, इसका स्वाद बहुत अच्छा था। देखिए गोलू आई थी अभी किचन में, आप देख रहे हैं। अभी बच्चे घर में ही हैं, अभी गए नहीं हैं। तो मैंने जैसे दही दिया था टिफ़िन में तो मैं चम्मच डालना भूल गई थी, लेकिन मुझे एकदम से याद आया। मैंने बच्चों को बोला बेटा चम्मच लेके जाओ, अपने टिफ़िन में डाल लो। तो
तो बच्चे जो है चम्मच लेके चले गए हैं। कुछ कुछ मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने बोला हाँ मैं आ रही हूँ, गोलू की चोटी बनाने के लिए वो मुझे बोल रही थी। मैंने कहा बस मैं आ रही हूँ, तुम थोड़ा सा वेट करो। तो मैंने छोले चेक किए, छोले उबल चुके थे। मैंने थोड़ा मीठा सोडा डाला था क्योंकि मुझे जल्दी थी, तो मैंने ज़्यादा नहीं थोड़ा सा डाला था। और बस ये चाय की पत्ती वगैरह के पैकेट इसमें से निकाल दूंगी और बाकी की तैयारी भी मैं करूँगी। थोड़ा सा काउंटर टॉप साफ़ कर लेती हूँ और सारा किचन साफ़ है, पोछा वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। गैस भी अच्छे से साफ़ की हुई है, ऐसा ना सोचिए आपकी गंदा है, कुछ भी क्लीन नहीं है, सब कुछ सब कुछ क्लीन है, कुछ भी गंदा नहीं है, मैंने उल्टा बोल दिया। अब ये जो चावल थे मेरे, ये भी भीग चुके थे, मिक्सी मैंने निकाला और इस पे काम मैं बाद में करती हूँ आके। और अब देखिए यहाँ पर मैं अपनी बेटी की चोटी बना रही हूँ। तो बच्चे देखिए अभी घर में ही है, तो किस प्रकार से मैनेज किया मैंने, कुछ भी ऐसा ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ रहा है। और हस्बैंड मेरे बहुत सपोर्ट करते हैं, उन्होंने झाड़ू लगाया था और उसके बाद मैंने पोछा लगाया। बहुत सपोर्टिव है मेरे हस्बैंड, और बच्चे हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड गए हैं छोड़ने बस तक उन्हें, और मैंने हाथ वगैरह धोकर फ्रिज से निकाला है कुछ सामान, क्योंकि मैं कर रही हूँ तैयारी। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है, मेरे हस्बैंड को 8:15 बजे ऑफिस जाना है और उस टाइम तक मुझे कई सारी चीज़ें बनाकर तैयार करनी है। तो बस मैं उन्हीं की तैयारी में लगी हुई हूँ। ये चावल जो मैंने सबसे पहले भिगोए थे ये अच्छे से फूल चुके हैं। चावल का पानी निकाल कर थोड़े से पानी के साथ हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से पीस लेना है, एकदम फाइन प्योरे जैसा बना लेना है, फाइन ग्राइंड कर लीजिएगा। थोड़ा दाना तो रहेगा, एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, हल्का सा दाना रखना है। मैं दिखाऊंगी आपको किस प्रकार का, देखिए ऐसा दाना रखना है। दूसरी तरफ मैंने गैस के ऊपर रखी कढ़ाई, इसमें डाला शुद्ध घी 1 टेबल स्पून, थोड़ी सी काली मिर्च डाली है मैंने, 1-2 लौंग डाली है, तेज पत्ता डाला है, थोड़ा जीरा डाला है। और जो चावल मैंने भिगोए थे बासमती, इनको मैंने इसमें डाला है। तो जितने चावल भिगोए थे, जितने चावल होते हैं ना उसका डबल पानी ले लीजिएगा, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि हम इन्हें कढ़ाई में बना रहे हैं, और ढककर रख दीजिएगा। मीनवाइल मैंने दूसरी कढ़ाई में डाला है आधा लीटर दूध, थोड़े केसर के धागे। ये दूध आधा लीटर से थोड़ा ज़्यादा ही है, लगभग 800 ml के करीब होगा। मेरी कढ़ाई काफ़ी बड़ी है ये, इसलिए दूध की क्वांटिटी कम लग रही होगी। और ये चावल, दूध जब अच्छे से गर्म हो गया ना, जब दूध में उबाल आ गया, तब मैंने जो चावल पीसे थे मैंने वो ऐड किए, साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने कूट कर डाले और केसर वगैरह डालकर मैं इसे लगातार चला रही हूँ। जब तक इसमें को उबाल नहीं आएगा तब तक लगातार चलाना है। उसके बाद स्लो फ्लेम पर हम इसको ओकेजनली स्टर करेंगे, कंटिन्यूसली आपको इसको स्टर करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको रेगुलरली इसको चलाना है, ऐसा नहीं है। थोड़े किशमिश भी मैंने पानी में धोकर इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये मैं यहाँ पर बना रही हूँ फिरनी। अब जैसे घर में खीर वगैरह बनानी हो तो काफ़ी समय जाता है खीर बनाने में, तो मैंने सोचा खीर की जगह मैं फिरनी बना लेती हूँ। चावल को पीस कर डालूंगी तो जल्दी बनेगी, प्लस टेस्ट बहुत अच्छा आता है फिरनी का। और वो सारी चीज़ें बनानी चाहिए जो हमारे जिनका श्राद्ध है उनको जो पसंद हो वो बनाना चाहिए। तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करती हूँ कि उनको जो पसंद था वही बनाऊँ। हस्बैंड को पता है उनको क्या पसंद था, मैंने वही सारी चीज़ें प्रेफर करी हैं, वही बनाई है। और जो हमारे छोले थे बहुत अच्छे से उबल चुके हैं, उसका सारा जो खड़े मसाले थे वो मैंने निकाल दिए हैं। 3 टमाटर लिए हैं, अदरक डाला है, हरी मिर्ची डाली है, रफली चॉप करके मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा फाइन हम इन्हें पीस लेंगे। थोड़े से टमाटर के चंक्स बच गए थे, मैंने वापस से एक बार और मिक्सी को घुमा दिया तो फाइन प्योरे बन गया इसका। इस मिक्सी के जार को भर के छोले मैंने डाले हैं उबले हुए, और इसको भी मैंने अच्छे से पीस लिया है। तो बहुत शानदार छोले की रेसिपी मैं आपको दूंगी। 10-15 मिनट में हमारी खीर बनकर तैयार है, हमारी जो फिरनी है बनकर तैयार है। चावल का एक एक दाना इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि आप इस प्रकार से चमचा ना कढ़ाई के ऊपर लगा के देखना, थोड़ा तिरछा करके, एकदम से मैशी हो जाएगा बहुत अच्छे से। वहीं पर चावल की खीर बनने में समय लगेगा, और खीर 1 से 1.5 घंटे तक पकाती हूँ मैं, इतना समय नहीं है मेरे पास, इसलिए मैंने फिरनी बनाने का निर्णय लिया। उसके बाद मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें चीनी डाली है, एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी है। अंत में मैंने इसमें डाला है इलायची का पाउडर, घर का बना हुआ इलायची पाउडर है ये मैंने इसमें डाला है। और चीनी डालकर 2-1 मिनट, हम सिर्फ 2 मिनट खीर को पकाएंगे स्लो फ्लेम पर। उसके बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इलायची का पाउडर डालकर साइड में रख देंगे। और देखिए 10 से 12 मिनट में हमारे चावल भी बनकर तैयार है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, और एकदम खिले खिले बासमती चावल बनकर तैयार हो गए हैं। हमेशा चावल बनाने के बाद बिल्कुल इस प्रकार की फ्लैट स्पून का इस्तेमाल करिएगा इन्हें स्टर करने के लिए। फ्लफ करना अनिवार्य है, नहीं तो चावल लड्डू जैसे हो जाएंगे। एक बार फ्लफ जरूर करिएगा राइस को। और बस फ्लफ करने के बाद मैंने इन्हें उतार के साइड में रख दिया। फिरनी हमारी 2 मिनट मैंने पका ली और एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी इसकी आ गई है। इसको कंटिन्यूसली स्टर करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ओकेजनली चलाइएगा, बन जाएगी। आप एडिशनल काम कर सकते हैं इसके साथ, पर हाँ ध्यान
ध्यान देना है। थोड़ा सा भी नीचे से अगर ये जला तो फिर पूरी खीर खराब हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखें। खीर बन गई है और हमारी जो है चावल बन गए हैं। अब मैं बना रही हूँ कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, जो कि दादाजी को बहुत पसंद थी। तो मैंने कढ़ाई में डाला है सरसों का तेल, इसमें डाला है मैंने मेथी दाना। मेथी दाने में ही ये कद्दू की सब्जी बनती है। उसके बाद मैंने कद्दू डाला है। रूटीन के मसाले हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, थोड़ा काला नमक जरूर डालना है। अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। और ये लिया है मैंने यहाँ पर टमाटो प्योरे जो हमने बनाया था। इसमें भी रूटीन के मसाले डाले हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, 1 छोटा चम्मच मेरा होममेड गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, 1 टेबलस्पून छोले मसाला और 1 टेबलस्पून पानी में भीगी हुई कसूरी मेथी, थोड़ा सा ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ का पाउडर जरूर डालना है और 1 चम्मच मेथी दाना जरूर डालेंगे। और साथ में कुछ धनिया को कूट लेंगे, धनिया होता है ना साबुत धनिया, इसे कूट लेंगे और टमाटर के अंदर ही सारे मसाले मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि वो फूल जाए। मैं डायरेक्टली कुकर में ही ये छोले बनाऊंगी क्योंकि समय की शॉर्टेज है, समय बिल्कुल नहीं है। 8:15 बजे तक मुझे सारा का सारा मेन्यू तैयार करना है, पूजा पाठ भी करनी है। तो मैंने कुकर में सरसों का तेल बहुत अच्छे से गर्म किया, इसमें मैंने हींग डाला और खड़ा धनिया डाला, कूट कर उसे अच्छे से भूना 30 सेकंड के लिए। उसके बाद मैंने टमाटर का पेस्ट जो मसालों के साथ रखा था 5-1 मिनट मैंने इसे भिगो के रखा था ताकि सारे मसाले अच्छे से फूल जाए। ये टमाटर का मसाला मैंने इसमें डाला, 5 मिनट एकदम लो फ्लेम पर पकाया और मसाले से जब तेल अलग हो गया तब मैंने ये पीसे हुए छोले इसमें डाले हैं। ये पीसे हुए छोले से ना आपके छोलों की काया ही पलट जाएगी, इतना स्वाद ये बनता है। ग्रेवी बहुत शानदार बनती है, स्पेशली जब बिना लहसुन प्याज के छोले बनाने हो तो बेस बनाने के लिए ना ये ट्रिक फॉलो करिएगा आप। और छोले हमेशा जल्दी बन जाते हैं, इसलिए जब ज़्यादा काम हो तो छोले ज़रूर रखिएगा अपने मेन्यू में, आपको मज़ा भी आएगा और आपका समय बहुत बचेगा। तो बस छोले में थोड़ा पानी वानी ऐड करने के बाद मैंने इसे 5-1 मिनट पकाना है ढक्कन लगाकर, या फिर उस टाइम तक जब तक कि आपके छोले से तेल अलग ना हो जाए उस मसाले से। तो बीच बीच में मैं छोले बना रही हूँ, मतलब मसाला पका रही हूँ और दूसरी तरफ मेरी कद्दू की सब्जी बन रही है। तब तक मैंने हरा धनिया खूब सारा मेरे पास था, उसको साफ़ करके धो लिया है और हस्बैंड पूजा पाठ में लगे हुए हैं और मैं अपने किचन को संभाल रही हूँ। और ये जो मैंने आटा लगाया था 10 मिनट से ज़्यादा हो गया इसको रखे हुए, इसको मैंने अच्छे से नीड किया क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है। इस टाइम पर 7:45 का, ये देखो 8 बज गए हैं, 7:45 बोल रही थी मैं, 8 बज गए हैं। और यहाँ पर देखिए कद्दू की सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार है। अच्छे से थोड़ा सा मैश कर लेंगे इसे। और मैंने इसमें एक सूखी लाल मिर्ची डाली थी, इससे ना एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा ये पिसा हुआ भुना हुआ मसाला था मेरे पास, वो मैंने डाला है। 2 टेबलस्पून चीनी डाली है, अंत में थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करके ढक्कन लगाकर 2-1 मिनट रख देंगे पकने के लिए, या फिर उस टाइम तक जब तक कि चीनी अच्छे से ना घुल जाए। चीनी की जगह गुड़ भी डाला जा सकता है। पूरे 7 से 8 मिनट मैंने छोले का मसाला पकाया। उसके बाद मैंने इसमें उबले हुए छोले डाल दिए और छोले डालकर पानी डाला ज़रूरत के हिसाब से कि भाई मुझे चावल भी बनाने, मैंने चावल भी बनाए हैं, पूरी भी बनाऊंगी तो दोनों चीज़ों के साथ खाए जाने के बराबर मुझे ग्रेवी चाहिए। एक बड़ी सी लंबी सी हल्की तीखे वाली मिर्ची मैंने इसमें डाली। ढक्कन लगाकर 2 सीटी दे दूंगी और ये देखिए हमारा जो कद्दू है खट्टा मीठा ये भी बनकर तैयार है। चीनी अच्छे से घुल चुकी है। सबसे अंत में इसमें डालेंगे 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा आमचूर पाउडर खटास के लिए, क्योंकि ये होता है खट्टा मीठा कद्दू। और बस आमचूर पाउडर डालकर तुरंत सब्जी को बाहर निकाल लें क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनी है, इसको ज़्यादा देर तक रखेंगे तो सब्जी का स्वाद बदल जाएगा। इसी कढ़ाई को मैंने अच्छे से साफ़ किया, मांज लिया और मांजने के बाद मैं इसी में बनाऊंगी पूरियाँ। तो बस अब मैं इसमें तेल चढ़ा दूंगी और उसके बाद हम पूरी बनाएंगे। तेल चढ़ा दिया है मैंने और छोले में सीटी आ ही रही है। इस टाइम पर टाइम हो चुका है 8:10। पूरा टाइम मैं नोटिस करती जा रही हूँ और 8:15 बजे हस्बैंड को ऑफिस के लिए निकलना था और मैं इतनी जल्दी करने के बाद भी थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, ज़्यादा नहीं। आज हस्बैंड 8:15 की जगह 8:20 पर ऑफिस गए हैं। बस मेरी पूरियाँ बनानी ही बची है। तो बस अब मैं यहाँ पर पूरियाँ बना लूँगी। गाय की रोटी तो ऑलरेडी मैं निकाल चुकी हूँ, लेकिन हाँ मुझे बाबूजी के नाम का खाना निकालना है। कुकर में सीटी आ गई है, 2 सीटियाँ, फटाफट मैंने प्रेशर निकाला और सारा काम हो रहा है। हस्बैंड उधर काम संभाल रहे हैं पूजा पाठ का और मैंने इधर अच्छे से किचन में सारा काम अपना समय पे कर लिया है। अब सारा काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि रायता तो मैंने बनाया ही नहीं है, तो मुझे बस अभी रायता भी बनाना है।
उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, भारी भारी काम जो थे वो सारे हो गए हैं। कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी में टमाटर वगैरह का कोई रोल नहीं होता, तो जब आप ये सब्जी बनाएंगे तो आपका कटिंग चॉपिंग का टाइम बचेगा और आपकी सब्जी फटाफट बनेगी। छोले बनाने के लिए स्पेशली आपको कोई चॉपिंग नहीं करनी है। छोले हैं, सिंपली छोले उबालिए और उसके बाद इसमें टमाटर को पीस के ऐड करिएगा, तो सारा समय आपका यहाँ पर भी बच जाएगा। ठीक है। फिरनी बनाने के लिए हमने चावल को पीस कर इस्तेमाल किया है, जिससे समय बहुत सारा बच जाता है। आप चाहे तो खीर भी बना सकते हैं। अब मैंने जब छोले उबल गए ना अच्छे से, जब हमारे छोले पक चुके थे, तो मैंने इस कढ़ाई में से थोड़ा सा ऑयल निकाला, उसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची डालकर अपने छोलों में ऐड कर दिया था, तो छोले हमारे रंग में बहुत अच्छे बनेंगे। चाय की पत्ती का पाउच मैंने वैसे उसमें डाला था, कलर उससे बहुत अच्छा आता है। लेकिन हाँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सिंपल छोले बना सकते हैं हल्दी डालकर। मैंने हल्दी नहीं डाली थी, मैंने थोड़े से ब्लैकिश छोले रखे हैं क्योंकि बाऊजी को वही पसंद थे। बाऊजी खाने के बहुत शौकीन थे, वही चीज़ मैंने ख्याल में रखी है, हस्बैंड ने बताया तो बस उन्हीं के पसंद को ध्यान में रखकर मैंने थोड़ी सी मेहनत की है। लेकिन हाँ, इस मेहनत को करने में सुकून मिलता है। एक दिन अगर आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर बना रहता है और मैं इस तरह के काम में ना पूरी श्रद्धा से काम करती हूँ। बहुत सारे लोग उल्टी सीधी टिप्पणी कर सकते हैं, बट मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरे घर में जो नियम है, जो कानून है, जैसे भी चलता है, मैं उन सबको फॉलो करके ही काम करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करती हूँ। जो मैंने सीखा है अपनी मम्मी के घर में वही सारी चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ। और ससुराल में मैंने किसी को देखा नहीं है, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बताते हैं कि उनको ये पसंद था, उनको वो पसंद था, तो वही सारी चीज़ें मैं बनाती हूँ। यहाँ पर श्रद्धा भावना मायने रखती है, आप किस भाव से काम कर रहे हैं। देखिए, आप देख सकते हैं हस्बैंड बैठे हुए पूजा पाठ कर रहे हैं और मैंने फ्रिज से थोड़ा दही निकाला। अब मुझे रायता बनाना है, तब तक मैंने हरा धनिया काट लिया था धोकर। तो मैंने रायते के लिए दही को अच्छे से फेंटा, इसमें डाली मैंने बूंदी और साथ में डाला मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इसमें। और अब मैं ढूंढ रही हूँ भुना हुआ जीरा, जो मैं हमेशा भूनकर पीस कर रखती हूँ। मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, काला नमक डाला है। देखिए, सारे काम कर रही हूँ मैं, तो ऐसा नहीं कर रही हूँ कि बस फॉर्मेलिटी करनी है। जिस चीज़ में जो चीज़ जाएगा वो डालकर ही मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पर भुना हुआ जीरा भी मिल गया मुझे, वो भी मैंने डाला। थोड़ा सा रेगुलर नमक भी डाला, अच्छे से मिक्स किया और थोड़ा सा पानी डालकर ये रायता तैयार कर लिया। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 कटोरी रायता ही बनाया है, 1 कटोरी बाऊजी के लिए और 1 कटोरी बच जाएगा घर के लिए। अब ये छोले देखिए हमारे बनकर तैयार है। इसमें डालेंगे खूब सारा हरा धनिया, फ्रेश पुदीना अगर आपके पास है ना तो वो ज़रूर डालेगा, उससे स्वाद और अच्छा आता है। तो बस यहाँ पर हमारा खाना बन चुका है। अब मैं बाऊजी के लिए थाली निकाल रही हूँ। इसके लिए मैंने छोले निकाले हैं, रायता निकाला है और सारी चीज़ें देखिए मैं किस प्रकार से अरेंज कर रही हूँ। कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी बाऊजी को बहुत पसंद थी, छोले भी उन्हें बहुत पसंद थे। हालांकि मैं गोभी लाई थी उनके लिए बनाने के लिए, लेकिन गोभी ख़राब हो गई, वो अच्छी नहीं थी, उसमें से स्मेल आ रहा था, तो मैंने पूरा गोभी फेंक दिया। अब एक टिफ़िन में मैंने भर के रख दिए हैं चावल, थोड़ा सा हरा धनिया और ये देखिए हमारी खीर या फिर फिरनी, कुछ ही बोले आप, बहुत स्वाद बनती है, बहुत ही शानदार। आप इसे बनाना, सबको बहुत पसंद ही आएगी। काफ़ी क्रीमी टेस्टी इसका टेक्सचर होता है और मैंने पूरी श्रद्धा भावना के साथ बाऊजी के लिए खाना बनाया है। 4 पूरियाँ मैंने यहाँ पर रख दी है, थोड़े से पैसे भी रख दिए हैं। अपनी श्रद्धा के हिसाब से काम करना चाहिए और बस ये अग्नि देवता को सारी चीज़ों का भोग लगेगा और उसके बाद ये सारा खाना चला जाएगा उनके पास जिन्हें हमें देना है। जनरली मेरे इन्हें पंडित जी को खिलाते हैं, लेकिन आजकल पंडित जी आते नहीं हैं, सिर्फ ये कह देते हैं कि बेटी दक्षिणा दे देना, यानी कि सिर्फ पैसे दे देना, खाने में उनकी कोई रुचि नहीं है। ऐसा हो गया है हर जगह, बट कोई बात नहीं, जो खाते हैं उनको खिलाना चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उन्हें खिला दो। पंडित जी वगैरह खाएं ऐसा कहीं लिखा नहीं है, तो जो भी खाते हैं मैं उनको खिला देती हूँ। मेरे घर के नीचे जो बिल्डिंग में अम्मा जी रहती हैं, मैं उनको दे आती हूँ, वो बड़े प्यार से लेती हैं, हम दे आते हैं, हमारा भी मन खुश हो जाता है और वो भी बहुत दुआएं देती हैं। और बस अब मैं हस्बैंड का टिफ़िन लगा रही हूँ, खाना हस्बैंड नीचे दे के आ गए हैं। हस्बैंड के टिफ़िन में मैंने तीनों चीज़ें ही ऐड कर दिया है, फिरनी भी, चावल भी और छोले भी। पूरी वगैरह वो मना कर रहे थे, मैंने कहा दे दूँ, कह रहे नहीं भाई मैं पूरा दिन खाना ही खाता रहूँगा क्या। मैंने कहा ले जाओ यार, कोई बात नहीं, खा लेना मज़े से। कह रहे नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो ये तीनों टिफ़िन मैंने हस्बैंड के लिए लगा दिए हैं, जिसमें फिरनी है, छोले हैं और ये फिरने का टेक्सचर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया है। बच्चे जब स्कूल से आए थे ना, तब मैंने इस प्रकार से प्लेटिंग किया था बच्चों के लिए। तो ये छोले देखिए कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है। इस टाइम पर 3 बज रहे हैं जब मैं ये थाली लगा रही हूँ, 3 से पहले का ही समय है। उसके बाद मेरा लाइव क्लास था, 2:55 या कुछ ऐसी हो रहा था उस टाइम पर। जल्दी मैं सारे काम कर रही थी क्योंकि 3 बजे से लाइव था मेरा। और ये हमारी कद्दू की खट्टी मीठी सब्जी, मेरे बच्चे नहीं खाते हैं लेकिन मुझे बहुत पसंद ये सब्जी आता है। तो यहाँ पर देखिए इतनी मात्रा में खाना बच भी गया था
और ये थाली मैंने इस प्रकार से बच्चों को लगा के दी थी। तो ये हो गया है हमारा खाना तैयार। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप क्या क्या बनाते हैं अपने घर में श्राद्ध में, कौन सी चीज़ ऐसी है जो आप इस्तेमाल नहीं करते प्याज लहसुन के अलावा, कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं सरसों का तेल नहीं खाते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं बैंगन नहीं खाते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं जवे नहीं खाते। ऐसा कुछ अगर आपके यहाँ है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।